प्रेसिडेंट इंडिया पार्टनरशिप फोरम श्री मोहन कौल, डायरेक्टर ट्रेनवुड लॉ प्रैक्टिस यूके से हरजोत सिंह, डिप्टी डायरेक्टर यूके डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपोर्ट्स श्री फ्रैंक क्लिकफोर्ड, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्रुप के सीईओ श्री रिचर्ड मैकलम का मैं इस अवसर पर भी मैं उन सबका भी मैं स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी और उपस्थित डेलीगेशन से जुड़े हुए सभी अन्य महानुभाव, डिफेंस प्रोक्योरमेंट से जुड़े हुए इंडिया यूके पार्टनरशिप ग्रुप से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आज के सत्र में मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं यूके गवर्नमेंट का, जिन्होंने इस समिट के लिए एक पार्टनर कंट्री के रूप में अपनी सहभागिता निभाई और यूपी GIS 2023 को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। हम सब जानते हैं कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री समूह दुनिया के 16 देशों में जाकर के रोड शोज का आयोजन किए थे। देश के अंदर भी 10 बड़े शहरों में उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश की असीम संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए रोड शोज के आयोजन हुए थे और प्रदेश भर की भी सभी 75 जनपदों में इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर हमारे जो MP MLAs थे, इन सब ने भी उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के उत्तर प्रदेश की असीम संभावनाओं को आगे बढ़ाने में अपनी मदद की थी। और मुझे प्रसन्नता है कि यूपी GIS 2023 अपनी सफलता की एक नई कहानी के साथ आगे बढ़ रहा है। मित्रों, यह समिट हमारे लिए अपने सहयोगी जो पार्टनर्स थे GIS 2023 के, इन सब के सहयोग से आगे बढ़ाने में मददगार रही है। और आज जब हम यहां पर यूनाइटेड किंगडम जो हमारा पार्टनर कंट्री है उससे जुड़े हुए इस सत्र में यहां शामिल हुए हैं, जो मुझे बताते हुए यानी इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं कि भारत और यूके के संबंध एक सुदृढ़ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन संबंधों को, द्विपक्षीय संबंधों को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। और आज इसका परिणाम है कि आज यूके से जुड़े हुए तमाम निवेशक न केवल GIS 2023 में भागीदार बन रहे हैं, बल्कि स्वयं यूके के डिफेंस प्रोक्योरमेंट मिनिस्टर अपने भारी भरकम डेलीगेशन के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के 6 नोड बनाने के जिस कार्यक्रम की घोषणा की थी, उस दृष्टि से आज का यह सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी साबित हो सकता है।
हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है। देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है। 25 करोड़ की आबादी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रही है। उत्तर प्रदेश 96 लाख एमएसएमई यूनिट के साथ औद्योगिक निवेश की आधारभूत शर्तों को पूरा करता है, जो यहां परंपरागत तरीके से सैकड़ों वर्षों से जो से विरासत में प्राप्त हुआ है, उन परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से अपनी परंपरागत उद्यम को बढ़ावा दिया है, जिसका परिणाम है कि हर एक जनपद के पास अपना एक यूनिक प्रोडक्ट है और 96 लाख एमएसएमई यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के उद्यमियों के लिए उनके नए रोजगार और उन्हें उस एमएसएमई यूनिट के माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को, स्वावलंबन के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक बड़ी मदद करते हैं। भारत अगर देश दुनिया के अंदर सबसे अधिक यूथ वाला देश है, तो भारत के अंदर उत्तर प्रदेश इन संभावनाओं को आगे बढ़ाता है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर कृषि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि में से 11% भूमि के साथ हम 20% खाद्यान्न उत्पादन करके देश के अंदर खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 पर है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनमें उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है। सबसे अच्छा जल संसाधन उत्तर प्रदेश के पास है और उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश के लिए देश के अंदर सबसे अच्छा गंतव्य इसलिए भी बनने जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास अपना एक अच्छा लैंड बैंक भी है, जिसके माध्यम से हम प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश से जुड़े हुए सभी 25 सेक्टर्स में निवेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश की उन संभावनाओं को एक नई उड़ान देते हैं। ये जो 25 सेक्टर है, इसमें डिफेंस एंड एरोस्पेस भी है, जिसको तेजी के साथ विकास के पथ पर हम भारत सरकार के साथ मिलकर के जहां आगे बढ़ा रहे हैं, वहां राज्य सरकार की भी अपनी डिफेंस एंड एरोस्पेस की अपनी नीति है, जिसके अंतर्गत उन संभावनाओं को हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक निवेश और रोजगार से जुड़ी हुई नीति, यह अपने आप में एक विकल्प आधारित नीति है, जो उसमें तमाम प्रकार निवेशक को तमाम प्रकार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद देती है। और इसलिए इन 25 सेक्टर्स से जुड़ी हुई इन सभी नीतियों के माध्यम से हर एक निवेशक को उत्तर प्रदेश के अंदर एक सुरक्षित निवेश करने की गारंटी देने और निवेश के माध्यम से न केवल निवेशक के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए उसे हम फलदायी बनाने में भी आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यूके ने पार्टनर कंट्री के रूप में GIS 2023 में जो अपना योगदान जिस रूप में दिया है और यूके के डिफेंस प्रोक्यूरमेंट मिनिस्टर ने जिस रूप में इन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपना सकारात्मक एक सहयोग इस पूरे कार्यक्रम के साथ जोड़ करके देखा है, उनका एक पूरा डेलीगेशन उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को, जो केवल डिफेंस एंड एरोस्पेस के क्षेत्र में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर फूड प्रोसेसिंग के फील्ड में, उत्तर प्रदेश के अंदर उन सभी सेक्टर्स में जो उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की टीम ने मिलकर के उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया, उन सभी फील्ड में हम लोग
इसको और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में राज्य सरकार का पूरा सकारात्मक सहयोग प्राप्त होगा। मैं पूरी डेलीगेशन को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाला हर निवेश न केवल सुरक्षित होगा बल्कि निवेशक के लिए भी फलदायी बनाने में राज्य सरकार अपनी पॉलिसी के अंतर्गत भरपूर मदद करेगी। मैं एक बार फिर से यहां पर यूपी के माननीय डिफेंस प्रोक्योरमेंट मिनिस्टर और उनके पूरे डेलीगेशन का उत्तर प्रदेश शासन की ओर से JIS 2023 में हृदय से स्वागत करता हूं और यूके गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पार्टनर कंट्री के रूप में उत्तर प्रदेश के अनुरोध को स्वीकार करते हुए इसमें अपनी सहभागिता की और JIS 2023 को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान किया है। आप सबके प्रति आप सभी इस आयोजन के साथ सहभागी बने हैं, उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाए हैं। मैं इसके लिए आप सबके प्रति हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। बहुत धन्यवाद आपके मार्गदर्शन के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आखिरी दिन पहुंचे हुए हैं और वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित भी किया है। यूके के डेलीगेशन को संबोधित किया, उनसे मुलाकात की है। सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। आखिरी दिन है, समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी और आज लगभग 11 सेशन भी होने जिसमें केंद्र सरकार के और यूपी सरकार के तमाम मंत्री भी शामिल होंगे। तमाम डेलीगेशन भी उस सत्र में मौजूद रहेंगे। अब तक अगर बात की जाए तो लगभग 32 लाख करोड़ के निवेश को लेकर MOU साइन हो चुके हैं, यानी कि जो सरकार की तरफ से लक्ष्य रखा गया था, जो रिकॉर्ड रखा गया था, उससे कहीं ज्यादा MOU साइन हुए हैं। और अपने संबोधन में तमाम सारी बातें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। दुग्ध उत्पादन में यूपी नंबर 1 बनाए, यूपी में होने वाला निवेश सुरक्षित होगा, यही भरोसा वो तमाम उद्योगपतियों को दिला रही है। प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए रोड शो किए गए, लोगों को आमंत्रित किया गया। यूपी असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है। सुरक्षा का माहौल, कानून व्यवस्था हो या फिर सिंगल विंडो सिस्टम हो, ये तमाम सारी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं ताकि यूपी में जो तमाम उद्योगपति निवेश के लिए पहुंचे उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो हर जिले के पास अपना एक प्रोडक्ट है। ODOP स्कीम जो कि उत्तर प्रदेश में लागू है, इस बारे में भी मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन के दौरान जिक्र किया। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। आपको बता दें, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज आखिरी दिन है।